हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी मीडियम की ग्रामर की बुक। तो आज हम रीड करेंगे इसका चैप्टर 8 जो है आपका नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है और मतलब किन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, सेंटेंस के बीच में कैसे यूज़ किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज पूरे चैप्टर में हम संज्ञा के बारे में ही रीड करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन, परिभाषा क्या होती है संज्ञा की। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान तथा वस्तुओं के नामों का परिचय मिलता है उन्हें संज्ञा कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन हो गई आपके बुक में जो दी गई है। मतलब अगर आप सिंपल मतलब शब्द में कहना चाहते हैं तो इस तरीके से कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब वही सेम चीज़ जो आपने हिंदी में कही उसका इंग्लिश में ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यही आपका इसमें भी दिया गया है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षियों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे आपका किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम हो गया, स्थान का नाम राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, आपका एनिमल का नाम टाइगर हो गया, डॉग हो गया, बर्ड का नेम आपका हो गया बटरफ्लाई हो गया, सॉरी, तो आपका बर्ड का नेम हो गया पैरेट, पीकॉक, और आपका थिंग्स का नाम हो गया जैसे पेन हो गई, कॉपी हो गई, बुक हो गई, तो ये आपकी थिंग्स हो गई। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। तो पहले आप लर्न कर लीजिएगा। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा की डिफिनेशन, नाउन की डिफिनेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, सबको याद होनी चाहिए। आप फर्स्ट क्लास में हैं, अभी आपको लर्न हो जाएगी तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। पिछले पाठों में हमने जाना कि जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का पता चलता है उन सभी को संज्ञा, नाउन्स कहते हैं। ठीक है। तो पिछले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वस्तु, प्राणी और स्थानों और का मतलब स्थानों के नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट, व्यक्तियों के नामों का ज्ञान कराने वाले शब्द। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों का हमें ज्ञान कराते हैं, उनके बारे में जानकारी हमें देते हैं। वर्ड्स फॉर पर्सन, अंकल, आंट, फादर, मदर, सिस्टर। तो अंकल मीन्स आपका होता है चाचा, आंट मीन्स चाची, फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माँ, सिस्टर मीन्स आपकी क्या होती है? बहन। तो जो ये आपका नाम पता चला, सब लोगों के बारे में आपने जाना। तो व्यक्तियों के नामों का परिचय देने वाले कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे टेलर, प्रिंसिपल, कजिन, ग्रैंडफादर आदि। ठीक है। तो टेलर जो आपके होते हैं, दर्जी होते हैं आप लोगों के जो कपड़े सिलते हैं। प्रिंसिपल आपकी प्रधानाचार्य। कजिन आपके चचेरे ममेरे भाई को हम लोग क्या कहते हैं? कजिन कहते हैं। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो ये सारे लोगों का परिचय करा रहे हैं, तो ये सब क्या, इस शब्द क्या हुए? नाउन हुए। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा, ये पर्सन का नेम हो गया, ये ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, तो ये पर्सन का हो गया। अब हम आते हैं एनिमल और बर्ड्स पर। पशु पक्षियों के नामों का ज्ञान कराने वाले शब्द, वर्ड्स। तो आपका जिसमें पशु पक्षियों के नामों का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड्स फॉर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भी हम नाउन कहते हैं। जो आपके वर्ड्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो आपके शब्द होते हैं एनिमल और बर्ड्स के नेम होते हैं। जैसे लॉयन, लॉयन मीन्स आपका क्या होता है? शेर। पैरेट तोता, फ्रॉग मेढक, आउल उल्लू, डक मीन्स क्या होती है आपकी? बत्तख। तो आपने इसमें जाना पक्षियों का नाम और पशुओं के नाम।
तो इसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका आया था एनिमल बर्ड्स, मतलब पर्सन नेम फिर एनिमल बर्ड्स नेम। तो एनिमल और बर्ड्स के नेम का भी हो गया। अगर एग्जांपल में आप राइट करते हो तो इस तरीके से राइट कर सकते हो, इनमें से एक एक, दोनों में से, बर्ड्स का नेम एक आपका एनिमल्स का नेम। अब हम आ जाते हैं, ये आपका जो दिया गया है, पशु पक्षियों के नामों का परिचय देने वाले कुछ अन्य शब्द। अगर आपको जो इससे पहले हमने पढ़ाया पशु पक्षियों का नाम, तो उसमें से अगर आपको लर्न ना हो तो आप दूसरे भी नाम याद कर सकते हो, जैसे लॉयन, कैमल, डियर, पैरेट, क्रो, कैट, बियर आदि। ठीक है, जैसे शेर हुआ, कैमल हुआ आपका ऊँट, डियर आपका हिरन, पैरेट तोता, क्रो मिस आपका कावा, कैट मिस बिल्ली, बियर मिस आपका क्या होता है, भालू। ऐसे और भी जो आपके एनिमल बर्ड नेम आप लोगों ने 10 अगर लर्न किया होगा तो आप उसमें से भी उठाकर जो आपको लर्न होगा वो एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हो। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वस्तुओं के नामों का ज्ञान कराने वाले शब्द। अब हम तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था वस्तु थी, चीज़ें, थिंग्स थी, वर्ड्स फॉर थिंग्स। तो थिंग्स की जो चीज़ें थी, मतलब थिंग्स के बारे में जो वर्ड्स थे उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या शब्द होते हैं जो वस्तुओं के होते हैं। जैसे आपका बैट हो गया, बल्ला, कप, बॉटल, कैप, पेंसिल, पेन, बुक आपकी, चेयर, मेज़, ये सारे हैं आपके। और भी वस्तुओं के नामों का परिचय देने वाले कुछ अन्य शब्द। अब मतलब अगर इसमें से आपको नेम लर्न ना हो, याद ना रहे उस टाइम, तो आप और भी जो चीज़ें दी गई नीचे इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे मिल्क हुई, मिल्क, टी, चाय, स्पून, चम्मच, टेलीविज़न आपकी टीवी, नाइफ, चाकू, चेयर, कुर्सी, रेडियो आपका रेडियो आदि। और भी चीज़ें हो सकती हैं, बेंच हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, तो लाइट नहीं सॉरी बल्ब हो सकता है। और आपका चेयर हुई, कॉपी हुई, पेन हुई, आपके सॉक्स हुए, शूज़ हुए, यूनिफॉर्म हुआ, तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं, तो आप इनका भी नेम राइट कर सकते हो। अब आते हैं 4 पॉइंट पे, स्थानों के नामों का ज्ञान कराने वाले शब्द। अब हम जानेंगे कि वो शब्द कौन से हैं जो हमें स्थानों का ज्ञान कराते हैं, कि कौन कौन सा स्थान है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो आपका होता है चर्च, चर्च लोग जहाँ पर क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो आपका होता है चर्च। अब आते हैं पार्क, पार्क में आप लोग घूमने जाते हो, वहाँ पे आपके अच्छे अच्छे झूले लगे होते हैं, आप खूब ज़्यादा इंजॉय करते हो वहाँ पर, तो आपका पार्क भी प्लेस में आता है। आपका क्लास, क्लास जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो, रीड करते हो, यह आपका होता है क्लासरूम। फिर होम आपका घर, घर में आप लोग क्या करते हो, घर में आप लोग रहते हो, ये भी एक प्लेस ही है। ठीक है, उसके बाद शॉप, शॉप मीन्स दुकान, जहाँ पर आप चीज़ें खरीदने जाते हो, जो आपको एसेंशियल होती हैं, उन चीज़ों को आप क्या करते हो, ख़रीदने जाते हो, बहुत ज़रूरी होती हैं या आपको रेगुलर में ही चाहिए होती हैं, कहीं पर जाना होता है, कपड़ा शॉपिंग करने चले गए, तो शॉप भी क्या होता है आपका प्लेस होता है। स्थानों के नामों का परिचय देने वाले कुछ अन्य शब्द। अब हम जानते हैं कि स्थानों का परिचय जो देने वाले नाम थे, इन नामों के बारे में आप 5 नाम यहाँ पर जान गए, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं लर्न है तो आप और क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और आपका एयरपोर्ट। ऐसे भी ये भी आपके स्थान है, इनका भी नेम आप डाल सकते हो, अगर आपके माइंड में उस टाइम हो तो आप कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज होता है। फिर से एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, संज्ञा जो आपका नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें और रीड करें।